शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के आगाज से लेकर आज तक जो बुनियादी चीज टीम लाहौर पूछता है लेकर चल रही है वो ये है कि सबके लिए निजाम एक, अमीर के लिए और गरीब के लिए एक छड़ी होनी चाहिए कानून की, इंसाफ का एक तराजू होना चाहिए जो एक ही पलड़े को वजन के मुकाबले में तोल सके। यानी अगर कोई ताकतवर है तो उसको भी उसी निजाम से गुजरना है और अगर कमजोर है उसको भी उसी निजाम से गुजरना पड़ेगा। और यही दावा हमारा नहीं था, यही ख्वाहिश हमारी नहीं थी, ये ख्वाहिश वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की भी थी, क्योंकि जब वो इंसाफ की जहद में मगन थे, मसरूफ थे, दिन रात एक कर रहे थे, अपनी नींदें हराम कर रहे थे और दावा वादा कहानी ये सुना रहे थे कि वतन अजीज की बका सिर्फ एक निजाम में है, तब पूरी कौम उनकी बात पर लब्बैक कह रही है। अब होता कुछ इस तरीके से है कि हमने अपने औज़ान जो तय किए थे इस प्रोग्राम के हवाले से यही मुंतखब किए थे ताकि हम किसी चीज को भी जब जांचें, मापें, तोलें तो इसी पैमाने के तहत तोलें, इसी वजन के मुताबिक उसको जांचा जाए, परखा जाए। तो आज एक बार फिर चूंकि कोविड-19 की सिचुएशन है और स्मार्ट लॉकडाउन है, वजीर आजम पाकिस्तान जो कि बजाते खुद भी स्मार्ट हैं उनकी हुकूमत में, तो स्मार्ट लॉकडाउन कैसा चल रहा है? सबसे बुनियादी चीज तालीमी इदारे बंद किए गए थे। शफकत महमूद साहब ने कहते हैं बच्चे बड़ी दुआएं देते हैं सोशल मीडिया पर, यार स्कूल नहीं जाना पड़ता, मामलात मुख्तलिफ हैं, इसमें वो बरहक हैं क्योंकि कोविड है ना। जब कोरोना है तो शफकत महमूद साहब ऑब्वियसली उसके मुताबिक उनकी जिम्मेदारी उनको वही करना चाहिए। अब होता कुछ इस तरह है कि अगर आपका एक तालीमी इदारा है और आप थाने में असर रसूख रखते हैं या आपके पास कोई ऐसा अटकल पच्चू है जो जिला इंतजामिया को नुकेल डाल सकता है या महकमा तालीम के अफसरान को सीधी राह पर डाल सकता है कि जनाब साढ़े ले नहीं आना, बाकी काम करते रहना, तो आप अपना स्कूल भी खोल सकते हैं, आप अपनी एकेडमी भी खोल सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लॉकडाउन, कोरोना, एसओपीज किसी खाते में शामिल नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई अटकल पच्चू मौजूद नहीं है तो आपको पाबंदी भी करनी पड़ेगी, आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, आपको अच्छा बच्चा बन के सर नीचे करके सिर्फ अपना काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है, चलो ऑनलाइन क्लासेस लो। मुझे ऑनलाइन क्लासेस से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे इख्तलाफ इस चीज से है कि जब कानून नाफिज कर दिया गया, हुक्म जारी कर दिया गया, इंतजामिया को इंतजामात की जिम्मेदारी सौंप दी गई, तो फिर आधे कुछ करें और आधे कुछ करें, यह गैर मुनासिब रवैया है। अगर मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो तमाम कैंडिडेट्स के लिए आ रहे हैं, यानी कि अगर आप जिस एकेडमी में एडमिशन ले रखा है और उस एकेडमी के इंतजामात हैं तो आप वहां जाएंगे, उस्ताद से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर आपका पाला किसी ऐसी एकेडमी से पढ़ गया है, ऐसे कॉलेज से पढ़ गया, स्कूल से पढ़ गया जिसके पास ये जुगाड़े नहीं है, तो फिर आपके नसीब तो हार गए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी आपको तो ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो इन दो तफरीकों का आज जायजा लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम किसी इदारे का नाम नहीं लेंगे। हम आपको वो चेहरे जरूर दिखा देंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी तालीमी इदारे को डिग्रेड, डिसग्रेस करना नहीं है। मैं दिल के अथाह गहराइयों से तमाम तालीमी इदारों का एहतराम करता हूं और तमाम असातिज़ा का एहतराम करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जिन पर तवज्जो दिलाना रियासत की इंतजामिया की बहुत जरूरी है। तो आज उन्हीं जानिब चलते हैं। इस वक्त विंडो में गेट पर दरबान मौजूद है। ये दरबान एक बच्चा है और इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि ये देखेगा कि गेट पर आने वाला इंडिविजुअल कौन है, क्या उसका ताल्लुक इसी तालीमी इदारे से है या कोई सरकारी आदमी या कोई हम जैसा शख्स इनकी कला खोलने के लिए यहां पर आ गया है। अगर इसको पता चल जाएगा कि इसी इदारे के स्टूडेंट्स हैं तो दरवाजा खोला जाएगा, इनको अंदर दाखिल करवाया जाएगा और उसके बाद गेट को एक बार फिर से मुतकफ्फिल कर दिया जाएगा। अब होता कुछ इस तरीके से है कि ये स्कूल की पेशानी नहीं है,
یہ اس تعلیمی ادارے کی جو پورے پنجاب میں اپنے درجنوں کیمپسز چلا رہی ہے، یہ اس کی پیشانی نہیں ہے، یہ اس کا پچھلا دروازہ ہے، عقبی دروازہ ہے، جہاں سے خفیہ طور پر بچوں کو داخل کروایا جاتا ہے ایک ایک کر کے، اور ایک ایک کر کے ہی واپس گھر بھیجا جاتا ہے، تاکہ چور بازاری بھی چلتی رہے اور کسی کو شکوہ شکایت بھی نہ ہو۔ جی جی لے چلیں گے کہاں پہ کلاسز کی طرف؟ ہم ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہی کر رہے ہیں۔ جی ٹیسٹ ہو رہا ہے ان کا بچوں کا۔ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ چلے چلیں، آجائیں آگے چلیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان صاحب۔ کلاسز کا ہے؟ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ میاں عمران ارشد کہتے ہیں، سے ٹھیک ہے آپ کی؟ سکولز بند ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز بند ہیں، یہ کیا چل رہا ہے؟ سر جی پیپر کے لیے بچوں کو بلایا ہوا ہے، ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ روزانہ کی روٹین ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی؟ ویسے یہ تو استاد آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا۔ جی سر۔ لاک ڈاؤن تھا، جی سر۔ تعلیمی ادارے بند تھے، جی سر۔ اسکول میں کلاسز ہو رہی ہیں گھر کے کپڑوں میں، وجہ کیا ہے؟ سر بس وجہ ہی کہ بچوں کو لاس نہ ہو تبھی ہم کلاسز اسٹارٹ کیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ماں باپ کے بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے کووڈ کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دفعہ بچے بڑی تعداد میں افیکٹ ہو رہے ہیں۔ جی ریشو تو بڑھ رہی ہے، لیکن یہ بھی کمپلشن تھی تو۔ سر کمپلشن کیا؟ آپ کے پاس تو آن لائن کلاسز کی فیسلٹی ہے۔ جی پر ابھی آپ کے پاس تو فیسلٹی نہیں نہ ہوتی کہ وہ موبائل ان کے پاس ہو یا مطلب وہ سروسز پرووائڈ کریں ان کو۔ اسٹیٹ کسی معنی کھاتے میں نہیں آتی؟ نہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز کو تو فالو کرنا ہوتا ہے نا۔ تو یہ پالیسیز کو فالو ہو رہی ہیں، پالیسیز فالو ہو رہی ہیں۔ چلیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان صاحب، بچے نکالے جا رہے ہیں جی دوسرے رستے سے۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا؟ کون سی کلاس میں ہے؟ 9th میں۔ یعنی آپ سب لوگ 9th کے ہیں؟ روزانہ چل رہی ہے اکیڈمی؟ ہاں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن۔ آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، پابندی ہے؟ آئے کس لیے ہی ان سے پوچھیں آئے کس لیے اکیڈمی، تو میں خود بتا رہا ہوں۔ چلے، کیا نام ہے آپ کا؟ ایسا صداقت سر۔ صداقت صاحب، پہلے تو بحیثیت استاد میں آپ کی بہت اکرام کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ان بچوں کی زندگی کو معنی رکھتی ہے؟ کس لیے آئے ہیں آپ بتائیں؟ بالکل ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے آنے کی اجازت ہے؟ سر۔ ٹیسٹ کے لیے آنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ مجبوری ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی معنی رکھتی ہے، اچھا جی، ایس او پیز کے ساتھ ہم انہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایس او پیز ہیں؟ ایک ہی کمرے کے اندر اتنے بچے؟ ایک ہی کمرے کے اندر آپ ہم اندر ریکارڈ کر کے آئے ہیں۔ آپ نے ان کی کلاس ریکارڈ کی اوپر؟ سر میں جس کلاس کو ریکارڈ کر کے آیا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یو کین ناٹ ڈکٹیٹ می۔ ایس او پیز کے 6 ساتھ فٹ کا فاصلہ ہے؟ 6 فٹ کا فاصلہ پیپل آر گورنمنٹ نے سٹنگ الاؤ سائیڈ نہیں بائی کیا۔ سائیڈ۔ ہاں، 6 فٹ کا فاصلہ تو نہیں انہوں تو نے کہا۔ گورنمنٹ نے بند کیا ہوا ہے بھائی۔ ایک معتبر نام کا ادارہ، اسی کی بلڈنگ کے اندر آپ نے گھر کے کپڑوں میں کام چلایا ہوا ہے، اور جونیئر اسکول میں، یار پہلے بھی گھر کے کپڑے میں چل رہے تھے۔ جونیئر اسکول میں نا۔ اب میں اسکول کا نام لوں گا تو پھر پریشانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں لے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں لے دوں۔ سر۔ آپ کی پھر ہم نام لیں گے تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف سر ہوگی میری نا۔ بات سنیں، ان دیکھیں بچوں کا جرم کیا ہے؟ کوئی یار میں یہ بات کر رہا ہوں، ریاست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں آپ کو آپ بول رہے ہیں مجھے بولنے دیں، دو ہی آپشن ہے۔ چلیں جی آپ بولیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے گھر والوں کی پرمیشن کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی زندگی کا سوال ہے۔ اچھا جی، ایس او پیز ہم نے جتنی فالو کروا سکتے ہیں بالکل وہ فالو کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ جی۔ صرف ٹیسٹ کے لیے بلا رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ زندگی کا سوال ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ایس او پیز کرونا ہے، خطرہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ پیپر انہوں نے دینے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ 1 منتھ بعد ان کے پیپر ہیں۔ اب ان میں سے کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کے گھر والے 2-2 3-3 سال سے سمجھ لے کہ وہ بچے بالکل ہی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے گھر والوں نے خود ہمیں کہا ہوا ہے کہ سر ایٹ لیسٹ انہیں اتنا کروائیں کہ کم از کم پاس ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ آپ کے پاس واحد آپشن وہ ہے جو اسٹیٹ کہتی ہے، جو ریاست کہتی ہے کہ آن لائن پڑھاؤ۔ یہ آن لائن بیماری عذاب مجھے ایک آیا بات ہوا ہے، اس سے بتائیں، بچنے ایک کے لیے ہمیں احتیاط بچہ سر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے میں آپ کی بات ایگری کر رہا ہوں، آن لائن ٹھیک ہے آپشن ہے، ایک ہمارے پاس وہی ذمہ داری ہے۔ آپشن ہے نا، اور کیا ہے؟ السلام علیکم جی، آپ ابھی اس کلاس، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ ارسلان۔ ارسلان صاحب، آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ میں ٹیچر ہیں؟ ٹیچر ہوں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں یہاں پہ بایو بایو پڑھاتے ہیں۔
तो जाहिर है मेडिसिन भी बायो का ही ताल्लुक तो कहीं ना कहीं बन जाता है. ये सही हो रहा है गलत हो रहा है इतना बता दें सिर्फ मुख्तसर सर, मेरी बात सुनो. पढ़ेंगे तो मेडिसिन बनाएंगे ना, इस तरह बैठ के मेडिसिन थोड़ी बनाएंगे. पिछले अच्छा. साल इनका इस तरह हुआ है कि साल जाया हुआ है. अब जो 10th में न्यू बच्चे आए हैं सर ऑनलाइन क्या पढ़ाने की कैपेबिलिटी नहीं है नहीं, टीचर्स में और बच्चों में पढ़ने की सर, कैपेबिलिटी हमारे यहाँ हमारी जो कंट्री है ना, यहाँ पे कभी ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं हुआ. जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे ऑनलाइन हमें अब अपने आप को अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए. लेकिन एक मिनट यार, मैं आपको बताता हूँ, इनमें से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं ना, ये जितने भी आपके पास खड़े हैं, ये 1000 भी पे नहीं कर सकते. अच्छा जी. इससे भी कम है इनकी फीस. अच्छा ऑनलाइन जो है वो मोबाइल फोन यूजेज, उसके बाद इनका इंटरनेट का क्या वो सारा बातें आप वो मेरे कर ही साथ नहीं करें. सकते. आप मेरे साथ क्या बातें करें, मैं बुला के तो इसको सील करवा दूं क्या? नहीं, आप क्या We चाह want रहे this. हैं? आप क्या चाह मैं रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप गलत करें ठीक करें. आप मुझे मैं जस्टिफिकेशन आपको बता तो रहा हूँ कि हमें पता है ये अलाउ नहीं है. आज अंदर चलते हैं. आप भी टीचर हैं? जी सर. क्या नाम है? शुएब. क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर. कंप्यूटर. लॉकडाउन था, पाबंदी थी, बंद था सारा कुछ, बच्चों की जानों से खेल रहे हैं सर. गलत हो रहा है कि ठीक हो रहा है? सिर्फ टेस्ट सेशन हो रहा है, इसके अलावा कोई क्लासेस एक्स्ट्रा नहीं. बच्चे बता रहे हैं कि एक दिन के बाद एक दिन वो आ रहे हैं. सर सिर्फ टेस्ट एक्चुअली वो रोजाना आ रहे हैं. हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं भाई बच्चों की आने जाने कर की. सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं. आए. अस्सलाम वालेकुम जी. क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? कौन सी क्लास है? फर्स्ट ईयर. तो ये तो लॉकडाउन था, आप लोग एकेडमीज में आ रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं, स्कूल्स. अब ये जूनियर स्कूल है जिसमें आपकी एकेडमी खुली हुई है. तो 2.5 मंथ रह गया हमारा पेपर में, तो हम क्या करें घर में? ऑनलाइन क्लासेस है ना बेटा? ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो रही से. टीचर्स को नहीं पढ़ाना आता या स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं आता? जो भी हो, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का मजा ही नहीं है, समझ नहीं आता कुछ. ठीक हो गया. अस्सलाम वालेकुम. यही सूरत हाल है. इसी वजह से आ रहे हैं. देखें लोग, यानी कि गवर्नमेंट की तो पाबंदी है. कल फैसला होगा ना, देखें. अब हमने पेपर भी तो सर देना ना, गवर्नमेंट की तो पाबंदी है ना. ऐसे हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा ना पढ़ेंगे. वेरी ट्रू. दिस इज व्हाट इट इज. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की. मैं तालीम के हक में हूँ, मैं असातिज़ा का इकराम करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोविड के हवाले से हम एक जंगी सिचुएशन में, पूरी दुनिया मर रही है, लेकिन हम एक छोटे से मामलात को नाअहली की वजह से, ना चला पाने की वजह से यहाँ पहुँच जाते हैं. अब आप देख सकते हैं ये बच्चियाँ बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हुए, दे बिलोंग्स टू फैमिलीज. खुदा न खास्ता एक बच्चा यहाँ पर कोविड लेकर आ जाता है और उस भाईजान क्या मसला है? क्या तरफ ना करें आप, उधर तो उनको घर भेजे ना भाई. उनको भाई बिठाया आप- हुआ, खुदा न खास्ता एक बच्चा कोविड का पेशेंट यार, मैं निकल आता है, क्या होगा? क्या होगा? हर बच्चा कोरोना लेके अपने घरों में जाएगा. सर, कितनी फैम- आपने रिकॉर्ड करना है, हाथ नहीं लगा रहा. मैं कह रहा हूँ आपने रिकॉर्ड करना है, करें. गर्ल्स की तरफ ना करें, इतना कह रहा हूँ, बस बात खत्म हो. हमारी बहनें, हमारी बेटी तो ना दिखाए ना उन्हें. सर, हमारी कहने बेटी तो- हैं तो ना दिखाए. हमारी बेटी हैं सर, ना दिखाए. आपको हमारे साथ बिला वजह नहीं फंसने की मैं जरूरत. कह रहा हूं, ना हाँ, दिखाएं. आप गलत हैं. मैं अभी इसको सील मैं करवाता आपसे हूं, अगर अभी आप ये एग्री चाहते कर रहा हूँ कि हैं. अलाउ गलत नहीं है है. ना? गलत है बात हाँ, को. मैं सील नहीं करा रहा, मैं सर कुछ नहीं कर जो रहा. वैलिड चीज है उसको तो आप भी एग्री क्या करें, valid? ना दिखाएं इन्हें. सर मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ नहीं दिखाया बस जाएगा. ठीक. ये मैं मेक श्योर ठीक है, कर रहा हूं. thank you. ये मेरी गारंटी है. आगे चल रहे हैं जी. रेजिस्टेंस आई डोंट वांट. एकेडमिक्स का जहां पर काम होता है, तालीम का जहां मामला हो, हम बहुत मुहतात होकर कदम रखते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ ये है कि जिंदगियों का मामला है. अब देखना ये है कि होता क्या है. आगे चलते हैं जी. भाईजान ये ताला खुलवाएंगे? जी जी. चाबी कौन सा लाएंगे? अभी किसके पास है? ये ताले की वजह क्या है? अंदर से ताला क्यों लग गया? बुलाइए, ताला खुलवाएं भाई साहब. वो अभी ताला भाई आपकी नहीं है. ताला खुलवाएंगे, आपके बच्चे ने लगाया भाई. चल मैं खुलवा देता ये छोटा बच्चा दरख्त इसके ऊपर चढ़ चढ़ के तो हर बच्चे को देखने के बाद अंदर आता है. इसको खोलेंगे आप? नहीं है चाबी, कोई चाबी नहीं है इसकी. पुलिस को बुला लें. क्या पूछा ना? मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना कि बच्चे ने लगाया है, तो मेन गेट से चले जाओ. आगे उधर. आए आज मेन गेट से. जी भाई. एकेडमी का नाम वगैरह तो नाम. सर मेरा काम है ये, आपका नहीं. आप परेशान ना हो. मैंने आपको बताया मैं तालीम दुश्मन नहीं हूँ. मसला ही बीमारी का है. वेलकम बैक नाज़रीन. टीम लाहौर पूछता है, इस वक्त जो तालीमी इदारा आपके सामने रखने जा रहा है, ये तालीमी इदारा भी बुनियादी तौर पर SOPs की धज्जियां उड़ा रहा है. अब होता कुछ इस तरीके से है
کہ نام اس ادارے کا بنیادی طور پر ایک انگریزی اسکول کے نام پر ہے، لیکن یہاں شام میں اکیڈمی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس اسکول کا بیرونی دروازہ جو کہ اس وقت آپ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنے عرصے سے یہ تعلیمی ادارہ کھلا ہی نہیں۔ اس کے پیشانی پر ایک نوٹس بھی لگایا گیا ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ فی الوقت بند ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ obviously کرونا ہے، SOPs کا خیال کیا جا رہا ہے، لیکن کہانی مختلف ہے۔ اس سے پیچھے گلی میں ایک اور رستہ موجود ہے جو اس وقت آپ کی ونڈو میں نظر آ رہا ہے۔ اس رستے میں موجود ایک اور دروازہ ہے جو ایک پلاٹ کو اس اسکول کے ساتھ جوائنٹ کرتا ہے۔ اب سرکاری ملازمین کو اور ذمہ داران کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان کو سب اچھا ہے کہ اطلاع دینے کے لیے اس گراؤنڈ اور اس عقبی دروازے کو استعمال کیا جاتا ہے، جو بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ بچوں کو ایک ایک کر کے داخل کروایا جائے اور چھٹی کے بعد ایک ایک کر کے واپس بھیجا جائے۔ اور ادارے کے اندر کیا حالات ہیں چل کے دکھاتے ہیں۔ جی یہ ایک اور اکیڈمی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بائکس، بچوں کی بائکس اب اندر لگتی ہیں، پہلے باہر لگا کرتی تھی تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے بھجن؟ میں ٹھیک ٹھاک سر۔ کیا نام ہے؟ عمر۔ اچھا، اکیڈمی کیوں کھلی ہوئی ہے؟ اسکول کیوں کھلا ہوا ہے؟ جی سر۔ لاک ڈاؤن ہے نا؟ کون سی اکیڈمی کھلی ہوئی یہ والی؟ سر یہ تو ہم تو آئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے یہاں پہ۔ کیا کام کرنے کے لیے؟ سر اسکول کا، میں تو امپلائی ہوں۔ جی میں وہی پوچھ رہا ہوں، اسکول تو بند ہے یا کوئی بچے نہیں؟ سر آگے ACM والے کام۔ آئے جی۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے؟ معذرت پہلے تو سر، نہیں سر اٹس اوکے۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ کا اکرام بہت زیادہ۔ تھینک یو سو مچ۔ لاک ڈاؤن تھا، یہ بچے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیں، میرا کیمرہ پین کریں، لوگ کندھے سے کندھا ملا کے سر بیٹھے ہم ہوئے اس ہیں۔ بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میں ٹیچر ہوں اور مینجمنٹ کو زیادہ بیٹر پتہ ہوتا ہے۔ سر بحیثیت ٹیچر تو آپ کو اور ذمہ دار ہونا چاہیے نا، جس معاشرے کے اساتذہ ذمہ دار نہیں ہوں گے اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہمارے کچھ میں اختیارات سمجھتا ہوں ہیں۔ سر استاد سب سے، میری بات مکمل کریں۔ سر میں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں محترم ہوں، سر بات یہ ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچر کو بلایا جاتا ہے کلاس لینے کے لیے، جی آئیں کلاس لے لیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ساری ذمہ داری مینجمنٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ میں آئی ایم ناٹ اے پارٹ۔ کیا نام ہے اکیڈمی کے جو مینیجر ہے، مالک ہے، کون ہے؟ سر میں تو بھی ریسنٹلی آیا ہوں، مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کون۔ آپ کو ہائر کس نے کیا ہے؟ سر یہاں پہ ایک مینجمنٹ میں ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ آپ کو ابھی ان سے کوئی ایک بندہ جس کا آپ کو نام پتا ہو اس ادارے میں؟ سر وہ عثمان صاحب ہیں، ان سے آپ ملے ہیں۔ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ سر وہ کیونکہ سر یہ غیر قانونی ہے، معذرت کے ساتھ میں کلاس آفس میں ڈسٹرب نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ کلاس تباہی پھیلا سکتی ہے۔ ایک بچہ کووڈ لے کے چلا گیا نا سر، ہر فیملی میں کرونا جائے گا اور لوگ مر رہے ہیں۔ جی سر۔ سر ہمیں تعلیم کے ہم دشمن نہیں ہیں، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں غلط تو نہیں سر؟ بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آئیے سر، عثمان صاحب کو تلاش کرتے ہیں جی، وہ صاحب جو اس تمام پریمیسز کے کسٹوڈین ہیں، جو اس کو دیکھ رہے ہیں بچوں کے معاملات میں۔ ایک اور کلاس ہے سر، سر ویڈیو اپالوجی، معذرت چاہتے ہیں، کلاس کو میں کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرتا، لیکن یہ کلاس زندگی لے سکتی ہے۔ کیا نام ہے آپ کو بھائی؟ میاں عبد الرحمان۔ میاں عبد الرحمان صاحب۔ میاں صاحب بچوں کے حوالے سے ہمیں احتیاط کتنی کرنی چاہیے؟ ماں باپ کا سرمایہ ہوتا ہے زندگی کا۔ کووڈ لے کے چلے جاتے ہیں یہاں سے، پوری دنیا مر رہی ہے، پوری دنیا میں ایجوکیشن کے ٹرینڈ بدل رہے ہیں۔ بالکل۔ اس پینڈیمک اور اینڈیمک سچویشن میں ہمیشہ آن لائن کلاسز کو پریفر کیا جاتا ہے، ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ایٹ دس لیول، میٹریکولیشن لیول پہ، انٹرمیڈیٹ لیول پہ آن لائن ایجوکیشن کو فالو کرنا ایک انتہائی ڈیفیکلٹ کام ہے۔ کیوں؟ بچوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر کام کھلا ہوا ہے، سارا کاروبار کھلا ہوا ہے، کسی نوعیت کا کام ہے، صرف ایجوکیشن سیکٹر بند ہے۔ دوسرا، ان بچوں کا پہلے 1 سال ضائع ہو چکا ہوا ہے، پچھلا یہ سیشن وداؤٹ ایگزامز پروموٹ ہو چکے ہیں، اس سال بھی ان کے ایگزامز شیڈول ہیں، اور یعنی آپ یہ سمجھتے کہ اکیڈیمکلی اپلفٹ نہیں ہو سکے، لیکن ان کو پروموٹ کر دیا گیا؟ ان کو پروموٹ کر دیا گیا، ایکڈیمکلی یہ اپلفٹ بالکل نہیں ہو سکے، ان کو پروموٹ کر دیا گیا، اور ان کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بات جو میاں صاحب آپ کر رہے ہیں، یہ بات گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں کی جاتی؟ اب گورنمنٹ لیول تک تو آپ لوگوں نے سر پہنچا نہیں، آپ کے obviously جو آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا۔
बिल्कुल आप चोरी बच्चों को बुलाएंगे, जी। पिछले रास्ते से बुलाएंगे। बिल्कुल। एक बच्चा तालीम हासिल करने के लिए चोर के तौर पर आ रहा होगा, एक उस्ताद पढ़ाने के लिए चोर के तौर पर आ रहा होगा, बिल्कुल। तो इससे ज्यादा तकलीफ की चीज क्या होगी? ये तो मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? बच्चा घर से जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? जी पढ़ने जा रहा हाँ हूँ। जी। एकेडमी की क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक एक करके दाखिल होना है। जी, बिल्कुल। कहाँ से दाखिल होना है? जी पिछले दरवाजे से दाखिल होना है, मतलब पढ़ने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसे बच्चों की मॉरल अपलिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, हम मॉरली बच्चों को तबाह कर देंगे। मॉरली सर, अब बच्चों का एकेडमिक करियर भी तो देखना है ना। बच्चों का पहले एक क्या साल से टीचर ज्यादा स्किल्ड टाइम नहीं ज़ाया हो चुका है। है या स्टूडेंट स्किल्ड नहीं है ऑनलाइन भाई- एजुकेशन के हवाले से? ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट एन एजुकेशन। ठीक है, पूरी ठीक है, दुनिया में चलती है सर। ऑनलाइन एजुकेशन सर एजुकेशन है ही नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये बच्चे यहाँ से कोरोना लेके घर चले जाते हैं, मैं हाँ आप जी। इनका कुछ हल कर सकते हैं? मेरे पास आपके पास कोई सोल्यूशन है, या आप लेकर अपने बच्चों के पास चले जाते हैं? मैं यहाँ आया हूँ, मैं लेके चला जाता हूँ, देन व्हाट विल वी डू? इसका ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक का पेंडेमिक की तरह डील करें जिस तरह पूरी दुनिया डील कर रही है। पूरी दुनिया ने बंद किए हुए कहाँ पे बंद हुए किए हुए हैं? नहीं, नहीं, सर नहीं, आप नहीं, मुझे नहीं हुए मिसाल बंद। दें जहाँ पे नहीं बंद है। इंडोनेशिया में एक दिन का लॉकडाउन नहीं हुआ। इंडोनेशिया सिंबल आपका इंडोनेशिया में पूरा मर रहा है सर। एक दिन में लॉकडाउन नहीं हुआ। यूरोप आपका एशिया मर रहा है, इंडिया यूरोप में मर रहा लॉकडाउन है। जी इंडिया में लॉकडाउन है। सर कौन कहता नहीं है? उधर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। एग्जैक्टली, हर स्टेट में बंद है। चोरी खुला हुआ है ना सर, इदारा चोरी खुला हुआ है ना। हर स्टेट में अगर बंद है। रियासत को हम ओबे नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं सर? वीडियो अपॉलॉजी। अच्छा चलें, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा टारगेट है जी एजुकेशन सेक्टर। इस वक्त कौन सा काम है सर दुनिया देखिए का? मेरी बात सुने, जब तालीम हमें चोरी हासिल करनी पड़ेगी जी, तो जी। मसाइल तो होंगे मेरे भाई। अच्छा सुने, ये ठीक हो गया, तालीम हम चोरी हासिल कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप क्यों गलत गलत घूम रहे हैं? आप अपने रीजनल ताकि हम ऑफिस ये में चीज बैठे हैं। दिखा सके कि हम अगर आपको अगर कोरोना सरकारी हुआ, स्कूल आपकी बंद है वजह तो से प्राइवेट हमें, स्कूल आपको भी कोरोना चलना चाहिए। आपकी वजह से हमें हो गया तो फिर अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। आइए जी आइए जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम नाम मेरा। हाँ? अब्दुल रहीम। रहीम साहब, अब्दुल रहीम साहब, जी, ठीक आप है। खुद देखें कि आप एंटर किस तरह हुए हैं कि जैसे हम यहाँ पर कोई फहाशी का निजाम चला रहे हैं या कोई खुदा ड्रग्स का वगैरह खौफ करें, आप क्लास में खड़े हैं, बच्चियां पास बैठी हैं, आप क्या बोल रहे हैं? सर आप खुद ना तो देखें ना, पहली बात समझें, आप खुद ना तो पहली देखें, बात तरीका समझें। होता है एक आपको सेकंड, डोर एक लॉक सेकंड, करें। अब्दुल रहीम साहब, अब मैं आपसे दूसरी तरह बात करता हूँ, पहले मैं अच्छे तरीके से कर नहीं अब हम दूसरी तरह बात आप कर खुद लेते हैं। देखें एक इलीगल सेकंड, काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? पीछे से 15 पे कॉल कर भाई फौरन 15। अब हम दूसरी तरह करते हैं ना, इसको सील करवाते हैं। विल कम अप विद अ सोल्यूशन। आपने ऑफिस में एक सेकंड, प्लीज, आपने क्या कहा कि जैसे यहाँ फांसी का डर चल रहा आपको कह है, रहा हूं आप कि like पिछले just- रास्तों से चोरी बच्चों को अंदर क्यों बुला? सर एक सेकंड, आप प्लीज ऑफिस में आ जाए, बात कर लेते हैं। What do you mean by this? Just आपने office में पहले आ और जाइए। ना बात की, अब आप बदल रहे हैं। आपको मैं अच्छे आपके बात भाइयों करते की- हैं आप तालीमी इदारे में खड़े हैं। इजाजत लिया कोई बदतमीजी नहीं। सर, आपने गवर्नमेंट से इजाजत ली? सर, आपने- आपने इजाजत ली? क्या आपने नाम है भाई? बिल्डिंग- नाम क्या है? आप क्या कह रहे थे? बाहर निकालो इनको। मारो इन्हें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैनिपुलेट नहीं करना। क्या कहा था आपने? मैंने कहा यहाँ से बाहर निकल, मैं कहूँ यहाँ से बाहर निकल। ये गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, इतना बताओ। आप एंटर हो या वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है, आगे बैठो, बिल्कुल सही। रिटन प्रूफ दिखाते हैं बगैर इजाजत के आप एंटर हो सर सकते एक सेकंड, ये इजाजत का मामला नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। नहीं, ये ये मेरी पब्लिक जाती- प्लेस मेरी जाती है, place। आपकी प्रेमिसेस है लेकिन पब्लिक प्लेस है। इधर बैठो, ये बात करते हैं। हम नहीं बैठ रहे आज ही सर, नहीं ये क्या तरीके, हाथ नहीं लगा। आप भाइयों की तरह यार। 15 कॉल कर रहे Just भाइयों की तरह आप भी। नहीं सर, इस तरह कोई भाई नहीं होता। सर भाइयों की तरह आपको देखो भाई। अच्छा अब मुझे बताएं, आप इस इदारे के जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं नहीं। तो फिर आप झगड़ा क्यों करें? नाम बता दें, यहाँ के किसी जिम्मेदार से मिलवा दें, किसी जिम्मेदार से। मियां इमरान अरशद, मैं इमरान अरशद साहब। यहाँ के किसी जिम्मेदार का नाम बता दें। किससे बात कर रहे हैं? क्या नाम है भाई? उस्मान साहब बैठ के जहाँ पे आराम से करें। सर बच्चे पढ़ें, बच्चे तो क्लासेस में। हाँ, तो भी आप आके बैठा, आप भी इसी स्कूलों में पढ़ के आए हैं। रिक्वेस्ट ही है सर, क्या होगा? जी वांट तो हम नहीं सर, मेरे एक मिनट सर, जिस तरह आप घुसे हैं ना, आप चला सर मेरा क्या मतलब? जिस तरह आप घुसे सर, मैं बड़ी मौतबाना बात। ठीक हो गया जी नाज़रीन, ये एकेडमी है जी एवान टाउन में, और ये थपेड़ा है एक तालीम के निज़ाम पर और उन लोगों के नाम पर जो बुनियादी तौर पर समझते हैं कि हम रियासत चला रहे हैं, हम निज़ाम चला रहे हैं। होता क्या है, हम तालीम कुश या तालीम दुश्मन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त पैदा हो जाता है जब कोविड की सिचुएशन होती है और बच्चों को चोरी तालीम हासिल करने के लिए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आना पड़ता है। सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी जो बच्चा सरकारी इदारे में तालीम हासिल कर रहा है उसको इजाजत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट में कर रहा है, थाना साथ होना चाहिए सर पहले नंबर पर। अगर आपके साथ थाना है तो क्वाइट फाइन, एजुकेशन ऑफिसर आपके साथ होना चाहिए, क्वाइट फाइन। ये लाहौर है, तख्ते लाहौर है। बुजदार साहब, खान साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, उनकी जुबान नहीं थकती आपकी तारीफ करते हुए, लेकिन दिस इज द सिचुएशन। हम मल्टीपल आपको इदारे दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों को बाकायदा फोर्स किया जाता है और उसके बाद उनको
बुलाया जाता है। हम दस्त बस्ता दरखास्त कहना चाहेंगे कि शफकत महमूद साहब तालीमी इदारे खोल दें। वजह यह है कि ये आपके बस की बात नहीं है, ये घोड़ा ज्यादा बेलगाम है। खोलें यार, बच्चे पढ़ें, अपनी मामलात को आगे चलाएं, क्योंकि ये चीजें ऐसे हैंडल नहीं हो सकती। पर्सन जो अंदर बैठ के आपसे बंद कमरे में बात करेगा, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। You want this? आप तालीमी इदारे में बैठ के कर भी लेते होते हैं, कर भी लेदी बैठ के गल कर भी लेते होते हैं। मैं क्या किसी भरा दी सुन भी लेदी है केड़ी केड़ी गल। भाई बुरा ना मनाए, हम आपके बच्चों के लिए हैं यहाँ। नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं बुरा मानने वाली बात। कुछ इसकी कह रहे मेरे से ख्वाहिश है आपकी, क्या मुझे वो बता। जैसे ये कह रहे हैं कि 2 मिनट बैठ के आप हमारा मौक़िफ़ भी ले लें। अब मैं तो हाजिर खड़ा हूँ मेरे भाई, बस यही बात कर रहे हैं, हाजिर खड़ा हूँ, बस यही बात कर रहे हैं। वल्लाह हाजिर खड़ा हूँ। कोई बंदा आपका मौक़िफ़ देना चाहे, मुझे बताएं किसके पास जाना है, किसका मौक़िफ़ लेना है, मैं लूंगा। मुझे बताएं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हर बंदा ये कहता है कि जी मौक़िफ़ ले लें, किसका लेना है कोई पता नहीं। भाई मुझे बता दें किसका मौक़िफ़ लेना, ताकि आपका ये गिला ना बाकी रहे। मुझे आपसे मैं बात नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है, चूंकि आज तालीमी बेज़ाब्तियों के हवाले से बात कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि इंतज़ामी नाअहली इतनी शदीद क्यों हो गई है कि लॉकडाउन के बावजूद, कोविड-19 की बढ़ती खौफनाक सूरत हाल के बावजूद, बड़ी तादाद में बच्चों के मुतासर होने के बावजूद इंतज़ामिया इतनी नाअहल कैसे हो सकती है कि दिन दहाड़े तालीमी इदारे बिला खौफो खतर अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें जब ये बात की जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें तासुर एक मिल सकता है कि हम तालीम कुश या तालीम दुश्मन हैं। अल्लाह की पनाह, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मानना सिर्फ एक है कि जब एक कानून नाफिज किया गया है, एक रियासती हुक्म आ गया है, तो रियासती हुक्म तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बराबर होना चाहिए। अब जिन तालीमी इदारों की आज बात कर रहे हैं, ये वो तालीमी इदारे हैं जो शायद अपने आप को आम तालीमी इदारे समझना गुनाह समझते हैं। इनके नज़दीक ये कोई आम पाकिस्तानी तालीमी इदारे नहीं हैं, ये बहुत बड़े इदारे हैं और ऐसे इदारे हैं जिनको शायद सरपरस्ती हासिल है और सरपरस्ती नजर भी आ रही है। इस तालीमी इदारे की बात करें जी, जो इस टाइम विंडो में नजर आ रहा है, नाम एक बार फिर हम जाहिर नहीं कर रहे क्योंकि हम किसी ब्रांड की, किसी इदारे की, किसी तालीमी मरकज को डिसग्रेस नहीं करना चाहते। हम इंतजामिया को दिखाना चाहते हैं कि जनाब गंगा उल्टी बह रही है, खुदा का नाम लें, कोई काम कर लें, इंतजामात कर लें। अब इस तालीमी इदारे में जहां पर भी हुक्म वही है कि तालीमी इदारे फिल वक्त बंद हैं और अगर तालीमी सरगर्मियों को चलाना है तो ऑनलाइन चलाया जाए। जहां पर जो साहब हमें मिलते हैं जी, ये भले मालूम होते हैं। ये साहब हमें बजाते खुद अंदर ले गए और हमें इन्होंने सीढ़ियां ऊपर चढ़ा दी। अब ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ाने का मकसद क्या है कि हमें गुमराह किया जाए और ऊपरला पोर्शन दिखा के ये जाहिर कर दिया जाए कि जनाब यहां तो कोई क्लास ही नहीं हो रही। लेकिन जब हमें अंदाजा हुआ कि ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उन्हीं पैरों पर वापस लौटे और नीचे आने के बाद हमने देखने की कोशिश की कि जो बच्चे हमारे सामने तालीमी इदारे में दाखिल हुए हैं वो आखिर मौजूद कहां पर हैं। तो कहानी आपके सामने है। बेटा कौन सी क्लास है आपकी? 10th क्लास जी। रेगुलर आ रहे हो? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हो? आज पहले दिन आए हैं। आज खैरियत से आए हैं? वो टेस्ट था कौन सा? आज इंग्लिश का टेस्ट था। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज पहले दिन आए हैं क्या रोजाना? आज पहले दिन आए हैं। ठीक है, तो अब कब तक आना है? तो कुछ पता नहीं है। मैसेज आता है? जी मैसेज ही आता है। क्या कहते हैं कि मैसेज आ गया, आज या नहीं आया तो नहीं है? नहीं, आज पहले दिन तो आए हैं आज हम। ठीक है, यानी कि हमने लॉकडाउन खत्म कर दिया होगा।
नहीं आज पहले दिन तो आए, आगे कुछ पता नहीं है सूरत हाल। ऑनलाइन नहीं कहाँ पढ़ाई हो सकती बेटा? पता नहीं, ऑनलाइन हो सकती है, सर को पता है। सर ने हुक्म किया आने का? सर ने हमें कहा बस एक बार आ जाए, सूरत हाल देख लेते, फिर आपको बताएंगे आना या नहीं आना। ठीक है, मुझे अस्सलाम प्रॉपर नहीं खुली। वालेकुम। आपकी भी 10th क्लास है? यस सर। एग्जाम कब है? एग्जाम हमारे में अब ऊपर वाले मंथ में, जी नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में। तैयारी की क्या सूरत हाल है? अच्छी जा रही है सर। अच्छी चल रही है, तो एकेडमी वगैरह से सेटिस्फाइड है? हाँ, करेंगे तो सर आएगी ना करेंगे तो आएगी, तो करते क्यों नहीं? सर, अकेडमी ओपन हो ही नहीं रही तो आपकी ऑनलाइन नहीं क्लासेस चल रही? तो ऑनलाइन चलती ही नहीं है। हाँ, ऑनलाइन तो नहीं चलती। नहीं चलती, यानी ऑनलाइन जान के नहीं करवाई जाती ताकि बच्चे आए? नहीं ऐसी बात ऑनलाइन चल रही है आपकी? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चल ही नहीं रही, समझ ही नहीं आती उससे। अच्छा, हो रही हैं? नहीं होती, हो ही नहीं रही अभी। ऑनलाइन क्लासेस रखी नहीं है हमारी। टीचर्स कहाँ पे हैं आपके? हमें तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आगे आएंगे। टीचर कहाँ पे, क्या नाम है टीचर का? टीचर सर अजमत, सर Academy अजमत, का सर इंचार्ज कौन इरफान, है? सर अजमत, सर इरफान। अजमत साहब और इरफान साहब जी, नाम नहीं ले रहा इस तालीमी इदारे का भी, वजह यही है कि आई डोंट वांट टू डिस्ग्रेस एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब ठीक है? कोरोना है यार, तो ये बच्चों को इधर क्यों बुला रहे हैं? पहले दिन आज बुलाया था, नहीं क्यों बुला रहे हैं? सिर्फ जो ना हमने अगर टेस्ट करना था 19 को, उसका जो ना वो थोड़ा सा भाई डिस्कस करने 19 के लिए। भी लॉकडाउन में आ रही है। नहीं, 19 के बाद था, उसके लिए सिर्फ डिस्कस करने के लिए आज का दिन बुलाया था। किससे डिस्कस आज से पहले इदारे बच्चों से डिस्कस करने के लिए हर सिर्फ क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और हर क्लास में आपने एक टेस्ट 9th और 10th टीचर्स की का? दो है। 9th और 10th के लिए टीचर्स का? सिर्फ मैंने बुलाया था, टीचर को नहीं बुलाया। इधर भी आपने बुलाया, उधर भी बुलाया, नीचे भी नहीं, बुलाया, सिर्फ तो 9th 10th है, अभी गर्ल्स को भेज दिया है। गर्ल्स आपका को। नाम क्या भाई? मेरा नाम इरफान। यार आप माजरत के साथ उस्ताद है ना, जी जी। मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम है। अगर मुझसे कोई कोताही इस प्रोग्राम में हो जाए, बड़ा हसास प्रोग्राम है, मैं कानों को हाथ लगा कर नहीं, तमाम ऐसे- असातिज़ा से जी, माफ़ी जी। मांगता जी, जी। हूँ, तमाम तालीमी इदारों से माफ़ी मांगता हूँ, जी। लेकिन मेरे भाई बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ नहीं है। ऐसे मैं सिर्फ आज हमने बुलाया बच्चों को, सिर्फ आज सिलेबस डिस्कस करने के लिए। ज़िंदगी अजीज़ होनी चाहिए ना। सिर्फ सिलेबस डिस्कस आपके करने पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जी। आप उनमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ना मेरे भाई। बात ये थी कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ, असल में सब बच्चों के नंबर हमारे पास नहीं थे। आपको पता अचानक ही कोरोना हो गया था, तो उसकी वजह से बुलाने के लिए नंबर आपके पास थे? बुलाने के लिए नहीं है। असल में मसला ये हुआ था कि ग्रुप हर बच्चे के पास व्हाट्सएप नहीं। हमारे पास जो एरिया है ना, उस एरिया में आपको पता है डुगनपुरी का एरिया लग रहा है, हर बच्चे के पास मोबाइल वगैरह नहीं है, व्हाट्सएप हर बच्चे के पास मैं नहीं है। वन टाउन में खड़ा हूँ। आप हैं, लेकिन हमारे पास जो बच्चा आ रहा है ना एरिया से, वो डुगनपुर है या खाड़क वाले एरिया से हमारे पास बच्चा आ रहा है। तो वहाँ पर सिग्नल नहीं आते क्या? सिग्नल नहीं है वहाँ पे, हर बच्चे के पास व्हाट्सएप नहीं है। सिर्फ हमने आज के दिन बच्चों को बुलाया, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने सिलेबस डिस्कस करने के लिए गलत आज से हुआ, पहले ठीक करीब- हुआ, इतना बताएं। पता है क्या बात है, जी, जिस जी। इदारे में आप बैठे हैं ना, जी, जी। मैं एहतराम करता हूँ, तमाम इदारों का ऐसे- एहतराम करता हूँ, ऐसे- इसी तरह इस इदारे का भी ऐसे- करता हूँ। जब आप लोग गलती करते हैं तो इदारे का नाम दाव पे लग जाता ऐसे- है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैं इदारे का नाम ना लूँ क्या? ऐसा ही है ना, मेरे लिए तो अजाब पड़ जाएगा ना ऐसे- कि मैं किस किस इदारे की जो है वो कला खोलूंगा। मैं आपको दस्तबस्ता दरखास्त करना जी, चाहूंगा मेरे भाई, जी। मेरे बुजुर्ग, कि बच्चों पर रहम करें, ठीक है, इनके साथ इंशाल्लाह। कोई और हल निकालें। अल्लाह करेगा, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ये कोरोना आज चला जाए, ऐसे इसे जान छूट जाए। किसी माँ बाप के एक बच्चे का को नुकसान हो गया, मैं आप नहीं पूरा कर सकते ऐसे भाई। ऐसे ऐसे हमारे पास में नहीं है। इंशाल्लाह आज के बाद नहीं होगा। ये एक और क्लास है जी, इसको लॉक क्यों कर लिया भाई? लॉक नहीं है, लॉक नहीं है, एक सेकंड खोले मिस, खोल इसको दो। लॉक क्यों कर लिया? लॉक नहीं है, लॉक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मैडम मेक श्योर करता हूँ आपका चेहरा नजर नहीं आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक और क्लास है और इसमें इस टाइम वेंटिलेशन की अगर सिचुएशन बताई जाए ना, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग इस छोटे से कमरे में मौजूद हैं। और इस कमरे की सिचुएशन ये है कि इस टाइम हब से ये कमरा जो है ना, शदीद हब से इसमें, सर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे रोक दीजिएगा, हब से है अंदर। ये कोविड तो ब्रीदिंग के साथ ही फैलता है। बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं सर। मेरी बात, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजमत अली है। अजमत अली सर। जी, जी, सर। आप यहाँ के इंचार्ज हैं? जी जी मैं इंचार्ज हूँ। अब ये जिस स्कूल का नाम बाहर लिखा हुआ जी है, जी जी उस स्कूल का तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी सिर्फ बात उनका कसूर ये कि उन्होंने बिल्डिंग आपको किराए पे दी। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। अब मुझे ये लॉकडाउन के बताएं, दिनों। ठीक है लॉकडाउन हम लोगों ने बिल्कुल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे। अच्छा ठीक जी। है, अब इन लोगों का क्या हर्ज है? इन लोगों का मुझे इनका क्या कसूर है? इन बच्चों का जो पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताएं इस अदारे के साथ
28 से 30 उस्ताजा मुंसलिक है, उनका घर का खर्चा हमारे से चलता है। आपकी बात ये दुरुस्त है मेरे भाई। आप मुझे बताइए मैं गवर्नमेंट, ये कहता हूँ एक जी सेकंड, जी जी खुदा ना खास्ता कोई जंग शुरू हो जाती जी जी, ये जंगी सिचुएशन, जी जी, आप क्या करेंगे? मेरी बात सुने, आप गवर्नमेंट को कोप अप करने में लगेंगे या बहस शुरू कर देंगे कि जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया? आप मुझे ये बताइए मेरे भाई कि एजुकेशन सिस्टम के लिए पूरी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, स्टेट ने किसी वजह से लॉकडाउन लगाया, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर लॉकडाउन लगाया है उसके मुतबादल उन लोगों को हमें कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए सर। Obviously, तो कर रहे हैं, आप मुझे बताएं there is a solution. क्या सोल्यूशन? ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस मुझे यहाँ से बताएं, ये बच्चे की, ये जो बैठा है, ये बच्चा बैठा है, ये 1800,500 फीस देते हैं, इनके घर में फोन भी नहीं है, छोटे फोन है, मोबाइल जो नोकिया के होते हैं, कैसे अफोर्ड? ये आपको किसने बताया? हमें पता है, हम लोगों ने ये कोशिश की है। क्या हम लोग ये ऑनलाइन करके हट चुके हैं, करके नहीं हार हुआ, गए? हार गए, बिल्कुल हार इसका तरीका ये था कि आप बैठ जाते, जी जी, लॉकडाउन अल्लाह खैर करे, ये चंद दिनों में इसका मामला हल हो जाएगा। सर ये चंद दिन की कहानी है मेरे आपको भाई, पता चंद है, दिन आप सब्र से गुजारने हैं। मैं 10 बस्ता दरखास्त करूंगा। जी जी सर, आई नो दैट। आप मुझे ये बताएं कि इन बच्चों का जब भी लॉकडाउन लगता है, ये पिछले सारा इनका जितना भी नॉलेज होता है वैनिश हो जाता है। यानी हम बहैसियत उस्ताद अपने बच्चे को क्वालिटी लर्निंग नहीं दे पाते, 3 दिन वो नहीं किताब को आता तो उसको भूल जाता है। नहीं सर, 3 दिन की बात नहीं, आप बताएं कितना कितना टेन्योर ये डाल देते हैं। सर ये कहते हैं कितनी देर हुई? एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हुए, गिनती गिन के बताएं। ठीक है 15 से 10 to 15 कितने दिन का लॉकडाउन था? इतना ही हुआ। 1 महीना आपका निकल जाएगा, तो यार थोड़ा सब्र कर लें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे मेरे भाई। नाज़रीन, ये सिचुएशन है, हम 10 बस्ता दरखास्त कर रहे हैं। मैं किसी स्कूल, किसी एकेडमी में पुलिस नहीं बुला रहा, मैं कहीं पर एजुकेशन के जिम्मेदारान को नहीं बुला रहा, ईडीओ को नहीं बुला रहा। वजह सिर्फ एक है कि मैं किसी इदारे को ताला नहीं लगवाना चाहता। मैं कतई तौर पर नहीं चाहता कि ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका नुकसान हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए कानून मुख्तलिफ है तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे के लिए भी कानून वही होना चाहिए, ना कि मुख्तलिफ हो। ये जो फर्क चीजें हैं, इसके खिलाफ ही इमरान खान साहब ने बात शुरू की थी। खातून है, हमारी बहन है यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हम आगे चल रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो इस रीजन पर अल्लाह ताला का खसूसी करम रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर SOPs के अमल दरामद के हवाले से नाअहली और नालायकी इतनी शदीद है कि पूरी दुनिया हमसे रुख मोड़ती नजर आ रही है। हमारी फ्लाइट्स पर पाबंदियां लग रही हैं, मसाइल शदीद हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनके लिए पॉसिबल नहीं है कारोबारी जिंदगी को बंद करना, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन हम एहतियात का दामन तो हाथ में रख सकते हैं ना। अगर हम एहतियात का दामन इसी तरह छोड़ते रहेंगे तो हस्पतालों में बेड्स मौजूद नहीं रहेंगे। इंतजामात को दुरुस्त सिमत में ना लेकर चलने से मसाइल ज्यादा शदीद हो सकते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद कतई तौर पर तालीम दुश्मनी या तालीम कुछ रवैये नहीं है। दिखाना समझाना सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर तालीमी इदारों पर पाबंदी है तो फिर वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ना कि नीमे दरू नीमे बरू करके थाना साथ मिला के, जिला इंतजामिया साथ मिला के, एजुकेशन अफसर साथ मिला के आप दिन दिहाड़े अपना काम चलाते रहें और बाकी तमाम इदारे उनको सोने पर मजबूर कर दिया जाए। ये गैर मुनासिब रवैया। जिम्मेदारान को इसमें होश के नाखून लेने चाहिए और समझना चाहिए कि तालीम दुश्मनी ये है जो यहाँ की जा रही है। खुदारा इससे बाज आएं और अपना काम, अपना किरदार मस्बत अंदाज में अदा करें ताकि इस मुल्क के बच्चे महफूज रह सकें। आने वाले दिनों में जब रिव्यू कमेटी बैठेगी तो तालीमी इदारों को मजीद लॉकडाउन की सूरत फेस ना करनी पड़े। तालीमी इदारे खुलें और तमाम बच्चे अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाकर तालीम हासिल कर सकें। और वो सिर्फ इसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि ये इदारे जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में खुले हुए हैं इनको बंद करवाया जाए और आने वाले दिनों में तमाम इदारे इकट्ठे खुल सकें। अस्सलाम वालेकुम।